In our last lecture, we will discuss the bisection method, which is used to find out the root of the equation numerically. This is another method, regular Policy method, in which we will find out the root of the equation. So this is the equation to find out the root, f of x equal to 0. So the step one is find the interval AB such that f of A, f of B is less than 0. So बाइसेक्शन मेथड में भी हमने यही काम किया था कि इंटरवल कैलकुलेट किया था ए बी कि उसके कोरस्पॉन्डिंगली आप हमने एफ ऑफ ए कैलकुलेट किया था और एफ ऑफ बी और इनके साइन को चेक किया था. If they have the opposite sign, then we can apply the bisection method. इसी तरह से अगर इन x a और b के correspondingly functional values के sign opposite होंगे, then we can use the regular Policy method. और अगर sign same होंगे तो हम ये method use नहीं कर सकते. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा, हमें एक इंटरवल कैलकुलेट करना होगा जिसके correspondingly ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हो. स्टेप 2 में हमें क्या करना होगा कि हमें फर्स्ट आइट्रेशन x1 कैलकुलेट करना है. ठीक है, बाइसेक्शन मेथड में हम x1 कैसे कैलकुलेट करते थे कि a प्लस बी ओवर 2, हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करते थे उस इंटरवल का विच इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू. लेकिन रेगुलर पॉलिसी मेथड यूज करते हुए हम मिड पॉइंट कैलकुलेट नहीं करेंगे बल्कि कॉर्ड ड्रॉ करेंगे ए सी के कोरस्पॉन्डिंगली, और जहां पे वो कॉर्ड एक्स एक्सिस को टच करेगी दिस इज ओवर फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू. ठीक है, अब इसको ज्योमेट्रिकली भी हम देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज दिस रेड लाइन रिप्रेजेंट द कर्व ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स. ठीक है, और इस फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंगली हमने एक इंटरवल कंसीडर किया ए टू बी, और फर्स्ट स्टेप वही है कि हमने ए के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू चेक करनी है. ठीक है, यहाँ पे a के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू इज f of a, हम इसको लिख सकते हैं कि a into f of a is the functional value and b के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू इज f of b which is less than 0. So यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि f of a is greater than 0 and f of b is less than 0. So we can apply this method क्योंकि f of a into f of b is less than 0. तो अब हम क्या करेंगे, हमें x1 कैलकुलेट करना है. x1 कैलकुलेट करने के लिए हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे और कोड कैलकुलेट करेंगे. दिस इज द कोड फॉर दिस लाइन. ठीक है, हमने पी क्यू लाइन को जब ज्वाइन किया इन पॉइंट्स को हमें एक कोड मिल गया, और जहां भी कोड एक्स एक्सिस को टच करेगी दिस इज ओवर फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू. ठीक है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी 0. ठीक है, अगर दिस पॉइंट इज x तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली y 0 एट दैट पॉइंट. तो x1 को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ द कोड pq, ये वाली इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंगली हमने कोड की इक्वेशन को लिख दिया विच इज y minus y1 over x minus x1 equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. अब इसमें बेसिकली दिस पॉइंट इज x1 y1 और ये जो दूसरा पॉइंट हमने कंसीडर किया था दिस विल बी x2 एंड y2. अब यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में. ठीक है, x1 एंड y1 इज दिस पॉइंट एंड x2 एंड y2 इज दिस पॉइंट. ये हमने सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन ऑफ द कोड में. ठीक है, सो दिस पॉइंट p एंड q, और इन पॉइंट्स को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया. y1 की जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y2 की जगह f of p, इसी तरह x1 की जगह a एंड f x2 को रिप्लेस करेंगे b से. तो ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पे y 0 क्योंकि यहाँ पे x कॉर्ड जब x एक्सिस को टच करेगी उस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 होगी, तो y की जगह हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया. अब यहाँ से हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बिकॉज x इज ओवर फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दिस वैल्यू. ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया. ठीक है, यहाँ पे x माइनस ए, एक्स को कैलकुलेट करने तो a यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, कैंसल आउट हो रही है जो टर्म्स उनको कैंसल आउट कर देंगे और फाइनली वी गेट दिस वैल्यू ऑफ x. so this is our approximate value. क्योंकि approximate value को हम x1 से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे हम x को रिप्लेस कर देंगे x1 which will be our first approximate value to the approximate to the root is given as this. ठीक है, x को x1 से रिप्लेस कर दिया क्योंकि
ए बी इंटरवल है, दिस इज ए बी इंटरवल, और इस इंटरवल में हमने x1 को कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग कॉट, इक्वेशन ऑफ द कॉट। तो x1 हमारे पास आ गया विच इज दिस वैल्यू। अब दूसरा काम वही करना है कि जब हमने x1 कैलकुलेट कर लेते थे बाइसेक्शन मेथड में भी, फिर हम फंक्शनल वैल्यूज कैलकुलेट करते थे x1 की। तो यहाँ पे भी यही काम करेंगे कि x1 हमने कैलकुलेट कर लिया, बस डिफरेंस दोनों मेथड्स में ये है कि वहां पे हम x1 बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करके फाइंड आउट करते थे, और रेगुलर पॉलिसी मेथड में हम x1 कैलकुलेट करते हैं बाय ड्रॉइंग द कॉट correspondingly 2 पॉइंट्स, और जहां पे वो एक्स एक्सिस को टच करेगी उसकी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इस मेथड्स को यूज करते हुए हम x1 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा कि हमने फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ x1 की, और इसके फंक्शनल वैल्यू को ऑब्जर्व करना है। अब a के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू इज पॉजिटिव, b के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू इज नेगेटिव, और हमने x1 के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू चेक की विच इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव। तो यहाँ पे क्राइटेरिया वही है कि अगर हमारे पास दो इंटरवल हैं a टू x1 एंड x1 टू b, इसमें से अब एक इंटरवल को हमने इग्नोर करना और एक को कंसिडर करना है, क्योंकि जो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू अप्रोक्सीमेशन करते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंगली इंटरवल रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे इस इंटरवल में तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि फंक्शनल वैल्यूज सेम आ रही है इस केस में। इस इंटरवल को कंसिडर करेंगे क्योंकि a के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू इज पॉजिटिव, x1 के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू इज नेगेटिव, तो इस इंटरवल को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये इंटरवल था a टू b, फंक्शनल वैल्यूज हमने चेक की, x1 is our first approximate value and correspondingly to this x1 the functional value is negative। इस इंटरवल को हमने रिजेक्ट कर दिया, और ये इंटरवल हम कंसिडर करेंगे a टू x1 in which the root lie। सो फंक्शनल वैल्यू चेक करने के बाद यहाँ से हमें न्यू इंटरवल मिल गया a टू x1। ठीक है, a टू x1 मिले, इसको हमने इग्नोर किया। तो दिस इज अवर नेक्स्ट इंटरवल, और इस इंटरवल को यूज करते हुए हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टेप 3 में हमने यही काम करना है कि x2 कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस इंटरवल। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस फॉर्मूला में हमारे पास ए बी इंटरवल था, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये फॉर्मूला था। अब हमारे पास a टू x1 इंटरवल है, तो हम b को रिप्लेस कर देंगे x1 को, a सेम ही रहेगा। ठीक है, तो x1 को जब जहां जहां b है वहां वहां हम x1 से रिप्लेस करेंगे, बिकॉज ओवर नेक्स्ट इंटरवल ओवर न्यू इंटरवल इज दिस। ठीक है, तो हमने b को x1 से रिप्लेस किया, तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया x2। अब सारा प्रोसीजर सेम रहेगा कि x2 के कोरस्पॉन्डिंगली हमें f ऑफ x2 चेक करना है, उसका साइन चेक करना होगा फंक्शनल वैल्यू का, और फिर एक वैल्यू को आपने कंसीडर करना और एक को इग्नोर कर देंगे, और ये कंटिन्यू प्रोसीजर करते रहेंगे until we get x2 x3 x4, और जितने पॉइंट्स तक हमें एक्यूरेसी मिलनी है, अगर हमें मिल जाती है वहां पे हम ये स्टॉप कर देंगे प्रोसीजर को। So the sequence x1 x2 x3 up to so on will converges to the required root, और वो करेगा क्योंकि जो न्यू इंटरवल हम कंसीडर करेंगे रूट उसमें एग्जिस्ट करता होगा। सो दिस इज द प्रोसीजर। तो इसमें दोनों बाइसेक्शन और रेगुलर पॉलिसी में ऑलमोस्ट सारा प्रोसीजर सेम है, सिर्फ x1 का डिफरेंस है, x1 x2 कि उसको हम बाइसेक्शन मेथड से फाइंड आउट करते हैं, और रेगुलर पॉलिसी में हम उसी x1 x2 x3 को बाय यूजिंग कोड ऑफ द इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। बाकी फंक्शनल वैल्यूज कैलकुलेट करने का प्रोसीजर सारा सेम रहेगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड द रूट ऑफ x raised to power x minus 2 is equal to 0 by using regular policy method। अब बेसिकली यहाँ पे जो हमें फंक्शन गिवन है वो ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखिए f of x इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। अगर ये फंक्शन इस फॉर्म में ना होता तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं f of x इक्वल टू 0 की फॉर्म में, देन वी अप्लाई द नेक्स्ट प्रोसीजर जो भी है। ठीक है, सो दिस इज ओवर f of x। तो स्टेप 1 हम यूज करेंगे, हमें रेगुलर पॉलिसी मेथड यूज करने, और रेगुलर पॉलिसी मेथड को हम तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक हम एक इंटरवल कैलकुलेट ना कर ले जिसके कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यूज के साइन ऑपोजिट हो। अगर ऐसा इंटरवल मिल जाता है देन हम आगे रेगुलर पॉलिसी मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज रेगुलर पॉलिसी मेथड हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरवल कैलकुलेट करेंगे ए बी इन विच द रूट लाइज। तो इसके लिए हमने फंक्शनल वैल्यू चेक की, हमने ए को कंसिडर कर लिया 0, और 0 के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू इज नेगेटिव। फिर हमने f of 1 कैलकुलेट किया, और कोरस्पॉन्डिंगली टू दैट वैल्यू
फंक्शनल वैल्यू इज पॉजिटिव, तो साइन ऑपोजिट आ रहे हैं, तो हम ये इंटरवल कंसिडर कर सकते हैं 0 to 1, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू इज ऑपोजिट साइन. So f of 0 and f of 1 is less than 0. It means that the root lies between 0 and 1. आप इसके बिटवीन भी कोई इंटरवल कंसिडर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 0.3 पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 0.7 पे अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो अगर इनके बिटवीन भी कोई ऐसा इंटरवल मिल जाता है तो वो इंटरवल भी आप कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज ये भी ठीक है. सिर्फ इसमें क्या होगा, थोड़ी सी आइट्रेशंस आपको ज्यादा करना पड़ेगी. ओके, ये इंटरवल हमने कंसिडर कर लिया. नेक्स्ट स्टेप 2 क्या है कि हमने x1 कैलकुलेट करना है, और बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ द कोड जो हमने सिंप्लीफाई करके x1 कैलकुलेट किया था. अब इस इंटरवल में a is 0, b is 1. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट किया. अब हमें f of 0, f of 1 ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि f of x इज गिवन टू अस. दिस इज f of x. अब इसमें f of 0, f of 1 सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. f of 0 is -2, f of 1 is this value. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए. x1 में विल गेट x1 is 0.735759. अब हमें क्या करना होगा, वही सारा प्रोसीजर करना है कि x1 कैलकुलेट करने के बाद हमें फंक्शनल वैल्यू चेक करनी है x1 की. तो x1 कैलकुलेट करेंगे f of x1 which is नेगेटिव. तो वही काम करेंगे कि हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा इंटरवल. अब इसके कोरस्पॉन्डिंगली नया इंटरवल हमें बनाना होगा. तो पहले इंटरवल क्या था, ए बी, और ए के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू इज नेगेटिव. यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं कि ए के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू इज नेगेटिव एंड बी के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू इज पॉजिटिव. तो इन वैल्यूज को हमने लिख लिया. ए के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू इज नेगेटिव एंड बी की फंक्शनल वैल्यू इज पॉजिटिव. और हमने एक नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट किया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विच इज x1, और इसके कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू इज नेगेटिव. अब इस केस में हम इस इंटरवल को कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट साइन एग्जिस्ट कर रहे हैं फंक्शनल वैल्यू के. तो x1 to b इज ओवर न्यू इंटरवल. तो यहाँ पे यही काम किया होगा कि यहाँ पे इंटरवल एग्जिस्ट, सॉरी, यहाँ पे रूट एग्जिस्ट करेगा और इस पार्ट में नहीं करेगा. इसलिए न्यू इंटरवल क्या होगा, x1 to b. ये इंटरवल हमने कंसीडर कर लिया, और x1 की जगह हम वैल्यू भी लिख सकते हैं, बिकॉज x1 इज दिस वन, दिस वैल्यू. तो ये वैल्यू हमने लिख दी एंड b इज 1. तो ये इंटरवल हमने बना लिया. अब 0 to 1 की बजाय हमने ये इंटरवल कंसीडर करना है. अब स्टेप 3 में हमने वही प्रोसीजर को रिपीट करते रहना है. x2 की जगह दिस इज a, अब दिस वैल्यू इज a एंड दिस वैल्यू इज b. अब उस फॉर्मूला में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a into f of p minus p f of a over b f of p minus f of a, और इसको यूज करते हुए सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सिंप्लीफाई करने के बाद x2 is 0.839521. अब फिर से वही काम करना है कि इसको यूज करते हुए फंक्शनल वैल्यू चेक करनी है, विच इज लेस देन 0, इज नेगेटिव वैल्यू. सो पहले जो इंटरवल था वो क्या था, दिस इज x1 to b. ये इंटरवल था वो साइन फंक्शनल वैल्यू साइन इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव. x2 के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू इज नेगेटिव. अब ये इंटरवल हमने इग्नोर करना है और इस इंटरवल को कंसीडर करना है, क्योंकि फंक्शनल वैल्यूज के साइन डिफरेंट है. सो आवर नेक्स्ट रूट लाइज बिटवीन x2 to b, और x2 की वैल्यू इज 0.839521 एंड b इज 1. तो ये हमारा न्यू इंटरवल है जिसको हमने यूज करना है. ठीक है, तो अब इसी को यूज करते हुए हम स्टेप 4 करते हुए x3 कैलकुलेट करेंगे. इसी इंटरवल को यूज करते हुए विल गेट x3, और फिर x3 की फंक्शनल वैल्यू चेक करनी है. ठीक है, तो विच इज नेगेटिव. तो यही प्रोसीजर करते रहना है. तो हमने x4 कैलकुलेट किया. इन द सेम वे कंटिन्यूइंग दिस प्रोसीजर वी गेट x5 एंड x6. आपने x5 कैलकुलेट की, वही सारा काम करने के f of x5 को कैलकुलेट करना है, चेक करना है साइन को, एक इंटरवल को इग्नोर करना है, एक कंसीडर करना है. तो x6 आप फाइंड आउट कर लेंगे. अगर हम चेक करें तो x5 और x6 दोनों सेम वैल्यूज दे रही हैं, 0.85261, और x6 इज अगेन 0.65261. इट मीन्स दैट के रूट जो हमारी रिक्वायर्ड रूट ऑफ द इक्वेशन होगी वो ये वाली है. जहाँ पे रिपीट जो वैल्यूज हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाए, तो वहां पे हम प्रोसीजर को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि इससे आगे हम x7 भी कैलकुलेट करते हैं तो वो भी यही वैल्यू आएगी. सो दिस इज ओवर रिक्वायर्ड रूट. तो जहाँ पे रिपीट हो जाए वैल्यूज, ठीक है,
अप्रोक्सीमेट वैल्यू के आंसर रिपीट हो, उस वही हमारा रिक्वायर्ड रूट होता है. सो द रूट ऑफ दिस इक्वेशन जो हमने ये कंसिडर की थी इज 0. सॉरी, इसको इक्वल टू 0 भी कर लेते हैं. So the root of this equation is 0.85261. तो इस तरह से हम लोग रूट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड्स. स्टेप वही है जो हमने बाइसेक्शन मेथड में किए थे, सिर्फ डिफरेंस ये कि हमने x1 को बाइसेक्शन मेथड में मिड पॉइंट यूज करते हुए कैलकुलेट करना है, और रेगुलर फॉल्सी मेथड में हमने एक कॉर्ड कैलकुलेट करना, इक्वेशन ऑफ द कोड यूज करते हुए x1 x2 को कैलकुलेट करना है. बाकी दोनों में सारा प्रोसीजर सेम रहेगा.